श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। जैसे ही आज मैं अभी मंदिर में अंदर घुसा तो एकदम आनंद की अनुभूति हो रही थी। सब लोग ऐसे चहल पहल और ऐसे अंदर ये सब उसमें लगे हुए थे कि कैसे भी जल्दी से जल्दी ऊपर हॉल में पहुंच जाएं। खूब खूब धन्यवाद है पहले तो गुरुजी को, जिन्होंने ये शिविर का आयोजन करने के लिए ये शुरुआत की हुई है। उज्जवल हो जाएंगे जी, आपके अलावा सभी का ऐसा ही हाल होगा। सबको ऐसा लगेगा कि अभी क्या करें। जैसे हर बार हर शिविर में ऐसा सबको खूब फील होता है, अभी से ऐसा लगने लगता है। मैं जब यहाँ ये शिविर की शुरुआत हुई थी तो अभी मैं यहाँ था, तब मैंने देखा था कि मैं 3 दिन शायद मैंने शिविर अटेंड की थी, तो एक तो जाने का मन नहीं हो रहा था। मैंने मन में कुछ प्रार्थना भी करी कि कैसे भी यदि मैं भी 1 महीने के लिए यहाँ ऐसे रुकने का प्रोग्राम बना सकता हूँ, पर कुछ कारणों से नहीं बन पाया जो भी। लेकिन जिस तरीके से आज नई टेक्नोलॉजी जो हम सबको लाभ दे रही है, जैसा गुरुजी बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में भी इतनी एडवांसमेंट हो गई है, तो जैसे हम लोग बाहर बॉम्बे में, अहमदाबाद, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर के ये यहाँ के शिविर का पूरा आनंद ले सकते हैं। मतलब ऐसा आप लोग ने से पता नहीं कितनों ने देखा है नेट पे या नहीं, क्योंकि आप तो यहाँ होते हैं तो इसलिए शायद नहीं देख पाते होंगे, बाद में देखते हों तो अलग बात है। लेकिन हम भी वहाँ पर ऐसे ही रहती थी कि भाई कैसे भी 7:30 बजे तक ज़रूर टीवी ऑन करके बैठ जाएं, लैपटॉप पे वो करके और टीवी में लगा लेते। ऐसा लगता है जैसे कि यहीं सभा में ही बैठे हुए हैं। कल जो दीपक सेठ कह रहे थे कॉस्मिक रेज, वो शायद रेज, क्योंकि वो जब तक यहाँ फिजिकल प्रेजेंट नहीं होगी तो वो नहीं मिलती होंगी, लेकिन खूब ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा से हमें खूब लाभ मिल रहा था। तो ये साधु अक्षर स्वामी और जितने भी उनकी टीम है, उन सब ने ये मिल करके ऐसी एक व्यवस्था की है, उनके लिए उनको खूब खूब धन्यवाद है। मैंने जो सुना है पिछले साल भी ऐसा शायद होता था, बीच में भी होता था, लेकिन इस बार जी जो क्लैरिटी आई है, हाँ, वो अनपैरेलल है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी है। और उसकी क्रेडिट जाती है दिवेश को। इसने हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट ला के दिए। तो जैसे कि अब रास्ते में ऑफिस से घर आते समय भी गाड़ी में मोबाइल के अंदर मोबाइल के दुरुपयोग भी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं। तो वो रास्ते में भी हम उसको वहाँ उस पर ही मोबाइल पे देख लेते हैं और बिल्कुल क्लियर दिखता था। तो कई बार जैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी तो वो फ़ोन टीवी के आगे घर पे रखवा दिया तो उससे आवाज़ आती रहती थी। ये शुरू में जब ये शिविर शुरू हुआ था, उस समय रिलायंस ने ये CDMA का नया फ़ोन चालू किया था, और उसने उन्हीं दिनों में जब हमारा शिविर चालू हुआ था तो करीब 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए वो फ्री रखा था
तो हम लोग पूरा यहाँ पर मोबाइल की यहाँ रख देते थे यहाँ पर कोई, और वहाँ बैठ कर के हम मोबाइल के थ्रू ये पूरा सभा सुनते थे। तब गुरुजी ने कहा था कि अभी ये कोई दूरियां अब नहीं रहेंगी, दिल्ली, बॉम्बे, और जैसे उसका धीरूभाई का वो नारा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो उस तरह से पूरा सबको जोड़ दिया। हमें तो बहुत पहले ही गुरुजी ने बॉम्बे दिल्ली का फ़र्क ख़त्म कर दिया था कि जब मर्जी यहाँ हम आ जाएँ, जब मर्जी चले जाएँ, इतना इस तरह का एक सुविधा मिली हुई है। जिस तरीके से ये शिविर ऑर्गेनाइज हुआ होगा और रोज़ाना होता है, उसमें कितनी मेहनत और कितना प्लानिंग से जो लोग करते हैं, उन सब ने एक एक वॉलंटियर ने इतनी मेहनत से इस चीज़ को अंजाम दिया है कि हम देखते हैं कि वो पूरा एक एक चीज़ इतनी व्यवस्थित तरीके से रहती है। कुर्सियाँ, सोफ़े, बैठने की, उसकी हर चीज़ की एक प्रॉपर अरेंजमेंट करके, जिससे कि कोई किसी को दूसरी तरफ देखना ही नहीं, अपने खाली सभा में आनंद करते रहें, ऐसा इतनी सुविधा दी हुई है। तो सभी को खूब खूब धन्यवाद है। ये जिस तरह का ये आयोजन करने में सबने खूब सहयोग दिया है। कोई भी हो वो, चाहे किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, सरबत की सेवा कर रहा है, कोई यहाँ पर कुर्सियाँ लगाने की सेवा कर रहा होगा, भजन गाने की सेवा में। मैं 3-4 दिन से बहुत नोट कर रहा था कि जब, क्योंकि फोकस कैमरे का जो है भजन मंडली के ऊपर था, तो जो डॉक्टर दिव्यांग की जो भजन गाने का जो है स्टाइल, और जब वो भजन गाते हैं तो वो तो खुद अपने आप में पूरे लयलीन होकर के गाते हैं। उनके चेहरे पे वो एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं। उनके चेहरे को देखते रहो तो ऐसा लगता है कि वो अपने को भजन उतरता रहता है अंदर। तो खूब आनंद आ रहा था। राकेश भाई तो अच्छा गाते ही हैं, वो मेरे समधी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो इतना, जैसे गुरुजी शायद इन दिनों में समझा भी रहे थे कि जो देह के बारे में भी बात आ रही थी, तो जो देह के ऊपर जो चेहरे पे जो भाव आते हैं, एक्सप्रेशन आते हैं, उसका भी आनंद एक अलग तरीके से हमें मिलता है और उसकी खूब अनुभूति होती है और वो हम उस आनंद में चले जाते हैं। अभी इन दिनों में शिविर के टाइम में ही हमने रूबी मैरिज एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली मैरिज एनिवर्सरी, इतनी ये 3-4 ये मनाई। ये ऐसी सोच, अपनी सोच से भी बाहर की चीज़ें हैं। जो पहली बात तो गुरुजी की सोच, दूसरा उसको एग्जीक्यूट करने की, इम्प्लीमेंट करने की सेवकों की सोच और सेवकों का सहयोग बेमिसाल है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन जैसे रूबी मासा की, अनिल सेठ की वो बनाई थी रूबी मैरिज एनिवर्सरी, 40वीं वर्षगांठ शादी की, तो उस समय ये नेक्स्ट डे शायद इनको निकलना था बॉम्बे आने के लिए, तो ये एल्बम लेकर के वहाँ आ गए और कह रहे कि मैं एल्बम, अपने दोस्तों को इन्होंने एल्बम दिखाई। दोस्त पागल हो गए कि ये क्या, तुम हमें नहीं बुलाया, इतना बढ़िया फंक्शन था, बताया नहीं। तो कहने का मतलब कि जो एल्बम ये संग लेके चले गए, वो कोई आसान काम नहीं है। मैं ये बात इसलिए खास कह रहा हूँ, वैसे तो हम सभी जानते हैं। मैंने अभी पीछे भाषा के लिए ही एक छोटा सा वो बनाने की कोशिश की थी, तो उसके लिए मैं कम से कम मैंने 4-5 चक्कर तो मैंने प्रिंटर के यहाँ मारे, और उसमें मैं सोचता रहा ये करना है, वहाँ से फ़ोटो लो, इससे ये लो। तो किस तरह से ये सब ऑर्गेनाइज करने में 3-4 दिन तक का वो कार्यक्रम चला, तब जा कर के वो आड़ा टेढ़ा जैसा भी कुछ हो पाया। यहाँ तो एकदम परफेक्ट, उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, परफेक्ट। तो ख़ास तौर से पुनीत मल्होत्रा को खूब खूब धन्यवाद कि ऐसे सेवा करते हैं। इनको देख कर के हमारे अंदर उमंग आ जाती है कि
जैसे ये गुरुजी की तरफ नज़र रख करके काम करते हैं, क्योंकि सेवा तो बहुत, अभी शिविर में भी खूब बातें आ रही थी, सेवा तो खूब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी की मर्जी से, उनकी आज्ञा, उनकी कहने के हिसाब से यदि करें तो वो रियल सेवा का फल है। यहाँ एक एक छोटे से छोटा बच्चा हो और बड़े से बड़ा, ख़ास तौर से छोटे बच्चों का तो कमाल का सत्संग के प्रति उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत कमाल का है। मेरे ख्याल में गुरुजी ने एक दिन ये बात भी करी कि ये जो बच्चे हैं ये दे आर दी फ्यूचर ओनर्स ऑफ दिस टेम्पल। कहने का मतलब कि ये लोगों, मैं इस एक एक को देख, वहाँ से हम भी देखते हैं, आप सब देखते हैं, मैं अपने लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वहाँ दूर से देख रहा था तो मुझे लगता था मैं ही देख रहा हूँ। तो ये जिस तरह की सेवा करते हैं, जिस तरह की सेवा ही नहीं, हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अभी आज धुन होने वाली थी, जो मंत्र ख़त्म होने से कोई हो रहा था, उससे पहले ही समनारायण चालू हो गया बच्चों का। कि मतलब इतनी उमंग रहती है, कितनी ये रहती है कि इस तरह से ये यहाँ पर ये अपने आप को इतना इन्वॉल्व रखते हैं। एक एक जन को आप देखो, विसर्जन सभा जब होती है उस समय सब लोग, एक एक बच्चा, मुझे लगता है हर एक को पूरी विसर्जन सभा, विसर्जन वो पूरा याद है, वो खूब खूब दोहराते हैं मन साथ साथ। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा आत्मन भी वहाँ पर, हम भी वहाँ खड़े हो जाते हैं टीवी के सामने, और जब वो ये विसर्जन सभा आती है तो वो एकदम सब कुछ छोड़ के खड़ा हो जाता है, और उसके अपने स्टाइल में थोड़ी, जब ये लास्ट होने लगता है तब वो जब वो आवाज़ आती है तो उसको पैर से उसको ऐसे करता है, फिर दोबारा चलवाता है कि ये वाला करना है। और उसको भी कम से कम मुझे लगता है 50-60% वो भी बोलता है शब्दों को। तो कैसा इनके अंदर ये सत्संग जा रहा है, और ये तो खाली क्लीन स्लेट पे इनको सत्संग मिल रहा है। हम लोग तो सब कुछ भरा हुआ था, उसके ऊपर गुरुजी ने इतनी मेहनत करके ये बनाया। जैसे देवेश बोल रहे थे कि यहाँ पर सत्संग करना, गुरुजी ने जिस तरह से कैसे सत्संग जमाया होगा, ये तो खूब हमने भी कई खूब सुना हुआ है कि दिल्ली में सत्संग करना मतलब रेती में जहाज चलाना वाली बात। तो ये जिस तरीके से बच्चों के अंदर ये घुस रहा है सत्संग, और जो अंदर इनके अंदर बैठ रहा है, वो उसका रिजल्ट एक तो अब तो दिखता ही है, आगे आने वाले टाइम में इनकी जो, जैसे हम कहते हैं ना, हम संस्कारी हैं बच्चे, ये, या हम शुरू में हम अपने आप को भी संस्कार, थोड़ा अच्छा संस्कार वाले मानते थे, तो ऐसे इन लोगों ने तो, इनको तो यही नहीं पता माता वैष्णो देवी कौन है। इनके लिए तो स्वामीनारायण भगवान और संत, महादेव कौन है, माता कौन है, इनको पता ही नहीं होगा। तो इनके लिए उसको मतलब उस पे से कोई चीज़ को अलग हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो एक अलग ही तरीके से इस तरह से डेवलप हो रहा है। तो खूब खूब धन्यवाद है। हमारा तो हर चीज़ के लिए एक ही चीज़ हो सकती है जो हम कर सकते हैं, कि जो बाकी चीज़ें तो जो गुरुजी बता रहे हैं सभा में, सत्संग में, वो तो करनी ही है, पर खूब हर समय हर पल इनका धन्यवाद ही धन्यवाद करने जैसा है हर काम के लिए। तो जिस तरह से डेवलपमेंट बच्चों का हो रहा है, खेल खेल में ही, मैं वैसे पहले बहुत ये बात नोट करता था और कहता था कि हम सब लोग को ये सत्संग खेल खेल में हम लोग ये सीखते जा रहे हैं, आनंद करते हुए, अंदर ही अंदर ऐसा ये घुस जा रहा है कि वो हमें कुछ कभी मालूम पड़ता है, रियलाइज भी होता है कई बार। जैसे देवेश भी बोल रहे मेरे अंदर 1% ही आया है, तो आपके अंदर 1 साल में 1% की फीलिंग आई है। मुझे 21 साल हो गए, लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि ये क्या किया 21 साल में से, जो अभी जो बातें हो रही हैं उनमें से तो कम 90% मैं नहीं करता हूँ। तो जैसे रोज़ एक बहुत ही अच्छी बात समझ में आई कि जो
जब भी पंडित बसराज वर्मा जी पढ़ते हैं, जो कथा वाचन कर रहे हैं, तो उसमें जब ये शुरू के जो बोलते हैं कि जो स्वामी बात कर रहे हैं तो वो मेरे लिए कर रहे हैं, मुझसे कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, और अंदर टटोलना कि भाई ये मैं इसमें कितना चल पाता हूँ या। तो मैं इसको कई दिन से इस बात को खूब जोर से ध्यान दे रहा था कि ये वाकई में बात तो ऐसी ही है। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि ये मेरे से बात कर रहे हैं और उसको ध्यान लगा के सुनते हैं उस तरीके से, तो रियल में लगता है कि ये मेरे लिए ही बात हुई और ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। कल जो गुरुजी ने बताया कि ये जो सत्संग है वो शीशा है, मिरर, वाकई में वो उसमें जब हम अपने आप को देखते हैं तो लगता है कि हाँ, हमने क्या अपना क्लियर दिख जाता है कि क्या क्या कमियां हो रही हैं। लेकिन उसको खोज के और उसको फिर उस पर उनको ठीक करने के लिए उसमें मैं अपनी बात करता हूँ, मार खा जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही आज काका जी के इतने बड़े जो हमें इतनी बड़ी जो प्राप्ति हुई है, उपलब्धि हुई है, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं कर सकते कि जो हमें मिला है। कई बार पहले मैं सोचा करता था कि भी ये मरना तो है ही, तो एक दिन जब मर जाएंगे तो ये कहीं ये कॉकरोच को, मैं कभी कॉकरोच मारता हूँ घर में, तो बोले ऐसे कॉकरोच वॉकरोच बन गए तो क्या होगा, तो ऐसे ही हमारी भी यही होगी हालत। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, अभी तो हम उस चीज़ से तो शायद निकल गए, क्योंकि जिस चीज़ जो हमें प्राप्ति हुई है, जो संबंध मिला है, वो संबंध हमें इन सब चीज़ों में तो नहीं जाने देगा। जो कसर है उसको रोक मार पीट करके यहीं मार लेंगे जो भी मारना पीटना है, और उसको यहीं ठीक ठाक करके ही हमें ज़बरदस्ती कैसे भी करके ले जाएंगे। अभी मेरी 2-3 दिन पहले मेरी यहाँ एक सिस्टर रहती हैं, बड़ी सिस्टर, उनसे बात हो रही थी, और जीजा जी उनकी 8 जून को मैरिज एनिवर्सरी थी। नहीं, बंसल, बीपी बंसल और सुनीता बंसल, वो गुलमर्ग पार्क में रहते हैं, मेरी रियल सिस्टर हैं। तो उनका अभी पीछे ऑपरेशन हुआ था, तो उनको उम्मीद थी कि मैं यहाँ बहुत आता जाता हूँ तो मिलने आएगा। तो वो कहीं ना कहीं से पता करती रहती हैं कि भाई ये आया क्या दिल्ली, तो ज़्यादातर मैं झूठ बोल देता हूँ कि नहीं, आना ही नहीं हुआ, अभी इस बार आ ही नहीं पाया। टीवी पे सुन रही हैं? जी जी, नहीं नहीं, वो उनको देखते नहीं है वो तो वो उनको ये उम्मीद है कि भी मैं उनसे मिलूं, उनके तो ऐसी उनसे बात हो रही थी जीजा जी से। तो वो बोले कि अभी हम लोग के पास, क्योंकि उनके दोनों बच्चे सब वेल सेटल्ड हैं, सब जगह यूएस हांगकांग में, तो अकेले हैं दोनों। तो उनसे मैं जब अपने आप को कंपेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि वाह, हम लोग ये वो पैसे में शायद बहुत बड़े होंगे मेरे, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि ये तो वो मेरी सिस्टर है, लेकिन लगता है कि ये तो बहुत पीछे हैं। क्यों? कि उन्होंने मुझे बोले कि वो हम तो जो है लायंस क्लब में जाते हैं, लायंस क्लब की जो से टाइम पास हो जाता है और ये होता है वो, सॉरी मैं लंबा टाइम शायद ले गया। नहीं, खींचो जी। तो वो मैंने कहा कि ये तो बोले कि यदि नहीं जाओ थोड़े दिन बाद, जैसे बीमार हो गई थी वो, अभी ऑपरेशन वगैरह हुआ तो नहीं जा पा रही थी, तो बोले नहीं जाओ तो कुछ दिन बाद फिर वो छोड़ देते हैं, कोई पूछता नहीं है। तो बोले ऐसे ही तुम्हारे यहाँ होता होगा। मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो एक बार पकड़ लिया है ना तो वो आजा फंसा जा एंड कंपनी है, छोड़ते ही नहीं है। मैं यदि साल भर नहीं जाऊँगा तो साल भर के बाद भी वो मुझे कहीं से भी पकड़ के ले आएंगे। तो ऐसा इसलिए ये मतलब जो उपलब्धि और जो प्राप्ति हुई है वो वाकई में, जैसे हमको अंदर सबको खूब रियलाइज भी होता है कि हाँ, ये जो मिला है, कई बार अकेले जब होते हैं, सोचते हैं, बैठते हैं या अदरवाइज भी, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फील हो रही हैं। अभी मैं आपको बताऊं, बम्बई में पीछे भी कई बार ऐसी बात हुई थी जब दीपक यहाँ था कि ये
बम्बई में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं आ जाएं, यहीं सब कुछ है, यहीं रहना है, यहीं करना है, सब कुछ है। तो लेकिन वो दूसरे जो भी कारण बने उससे वो दीपक वहाँ बम्बई आ गया। बम्बई में गुरुजी हमारे पास एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके यहाँ मेरे ख्याल में कम से कम कम से कम लास्ट 15 ईयर्स में कि हम किसी के घर गए हों बात करने, बैठने, मिलने जुलने या कुछ। तो क्योंकि वो सब ना तो अब मन करता है ना अब उस टाइप का संबंध रहता है, और जब देखें तो यहाँ दिल्ली आने की प्रोग्रामिंग होती है, प्लानिंग होती है। मासा से भी मिलने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। अभी गवर्नमेंट ने एक सीधी मेट्रो लगा दी है, मेट्रो चालू कर दी है वर्सोवा, हमारे घर से मासा के घर तक एग्जैक्टली। तब इस बार हम गए उसमें तो बहुत आनंद आया। डॉली कभी आज तक ट्रेन में नहीं बैठी, लोकल ट्रेन में, लेकिन मेट्रो में गई मासा के यहाँ। तो दूसरी बात ये, मैं उधर चला गया। यहाँ मैं एक चीज़, मैं उस दिन इनको सुन रहा था अपने ओपी पाल जी को, तो उस दिन बहुत नेट की भी कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी तो वो बराबर सुनाई नहीं पड़ रहा। अभी दोबारा सुनने का मौका नहीं मिला है, हालांकि शायद गुरुजी भी बार बार भी सुनवा रहे थे तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा वापस मिल जाता था। लेकिन आज जो बात समझने वाली है वो ये कि आज ओपी पाल जी, मैं ओपी अग्रवाल हूँ, वो ओपी पाल हैं। ओपी अग्रवाल मैं तो हर समय अपना दिखावा बहुत करता रहता हूँ, ये वो भागम भूख दिखाया, हर समय आगे खड़े होकर के रहने की। वो छुपे हुए पूरे यहाँ मंदिर में और कब से कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना रहते हैं, कितना इन्होंने इनके अंदर घुसा होगा सत्संग के थे, अंदर ही अंदर उनको ये हुआ है कि जो उनकी बातों में से निकल रहा था डीप, और वो उन्होंने प्रैक्टिकल अपनाया है। कहीं कमियां जो गुरुजी के हिसाब से रही होंगी या जो भी होंगी, लेकिन सल्यूट टू ऑल ऑफ देम, जितने भी यहाँ रहते हैं। प्रभाकर भाई ने उनके गुण गाए। गुरुजी हमने व्हाट्सएप के ग्रुप में, मैं भी हूँ हमारे APSM में, उसमें किसी की बर्थडे होती है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो हमारे सबके ऐसा ये है कि वो उसके गुण लिखे उसमें, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे करते तो कोई मतलब नहीं है। तो उसके बजाय कि भाई उस आदमी के गुण लिखो, जो भी तुम समझते हो उसका गुण लिखो। बड़ा भारी काम है, वो ही नहीं होता। जब गुण ढूंढने जाते हैं तो वो लगता है उसके, लेकिन जो अभी बात आ रही कि निर्दोष बुद्धि की, और जो दूसरे में यदि हम दोष देखते हैं तो अपने में भरे पड़े हैं इसलिए, तो वो मुझे मान लो मैं मोहित के बारे में मुझे लिखना है तो मैं उसको, उसमें मुझे को जब लिखने बैठूंगा तो मैं यदि उसके अंदर के गुणों को ढूंढने जाऊं तो बहुत सारे गुण मिलते हैं। और मैं देख रहा हूं कि अभी उसमें हमारे APSM के वाले ग्रुप में खूब अच्छी बातें लोग गुण करते हैं। एक बार गुरुजी ने ये स्पेशल एक ये करवाया था कि हर रोज़ आप महीने भर तक या कुछ हरे भक्तों के गुण लिखो, हैं, चातुर्मास में। क्या ज़बरदस्त चीज़ थी। एक इतना सोच में पड़े रहते थे क्या लिखें इसके बारे में। ये तो इसके संग तो ये तो प्रॉब्लम है, क्या लिखें। लेकिन जब माइंड चेंज करते हैं कि नहीं ये तो गुण लिखने हैं, उसके गुण देखने हैं, तो दिखाई पड़ते थे कि वाकई में इसमें तो बहुत गुण है। मेरे ख्याल में ये जो निर्दोष बुद्धि की और ये वाली जो बात है कि जो दूसरे में हम जो दोष देखते हैं, कल पर 2 दिन पहले ये भी बताया आपने, गुण में भी दोष है। तो वो जो हम जो ये बहुत पुराने भी कबीर का भी कोई दोहा है, बुरा देखन में चला बुरियाना मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोय। तो बेसिकली उसका भी कहना यही था कि भाई ये जो हम अपने अंदर यदि ये देख लें तो दूसरों के अंदर अच्छाई ही देखें ना, और वाकई में उनके अंदर अच्छाई ही है। अब मुझे दिव्यांग के अंदर उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन दिखते तो खुशी होती है, तो उसका ये गुण है। उसको ऐसे ही नहीं आ गया एक्सप्रेशन, उसने उसके लिए उन गुजराती भजन भी वो गाता है, गुजराती उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा, लेकिन जिस
उस जिस एक्सप्रेशन से गाता है कमाल है। तो गुरुजी को तो और दीदी को तो बिना उनके तो हमें गुण गाने ही चाहिए हमेशा। और ये तो इतना आनंद का उत्सव है, काका जी का कल जन्मदिन है। हाँ, एक और बात, ये कुछ 4-5 दिन पहले मेरे मन में आया कि जैसे कृष्ण की जन्म होता है तो व्रत रखते हैं, महाराज के जन्म होता है तो व्रत रखते हैं। तो ये काका जी का, हमारे लिए काका जी इतने बड़े, तो उनका जन्मदिन है तो व्रत नहीं रखते। ये तुमने तो इसलिए याद करवाया यार। तो मैं आज देखा कि कल एकादशी है तो महाराज ने वो व्रत करवा दिया। ऐसे बुरे संकल्प मत। थैंक यू गुरुजी। तो सभी स्वरूपों के चरणों में आज काका जी की जन्मदिन की संध्या पर सबको खूब हार्दिक जय स्वामीनारायण। सभी गुणातीत स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना कि ये सत्संग का जो हमें प्राप्ति हुई है, इसका लाभ, इसको अभ्यास हम करते ही रहें, ऐसा गुरुजी बल दें। जय सच्चिदानंद स्वामी महाराज की। जो ओपी ने एक बात करी ना, उसमें से मुझे एक पप्पा जी के साथ का प्रसंग याद आया। मजे का प्रसंग है जिसको कहो। एक बार पहले पुरानी प्रभु कृपा थी, मतलब ग्रिल वाली वगैरह, पप्पा जी बैठे थे, मैं वो जहाँ बाहर भी बैठती थी वहाँ सोफे पे सामने बैठता था। नहीं, उस समय तो पाली पे ही बैठता था, वो ग्रिल के पास पाली जैसी पड़ी थी ना। हाँ, इतने में ना पप्पा जी की रूम में फ्लिज छांटा जाता था मच्छर के। खाली बैठे थे, मैं को कुछ बात करे तो पप्पा जी कुछ बोले, तो मैंने कहा पप्पा जी ये फ्लिज छांटते हैं मच्छर मर जाते हैं, और शिक्षा पत्री में तो मना करा हुआ है जूं, चांचर, माकड़ वगैरह के लिए। तो पप्पा जी ने एक बार मुझे कहा कि अगर ये फ्लिज ना छांटे और मच्छर से मलेरिया हो जाए और काफ़ी लोगों को परेशानी हो, बीमार हो, डेंगू जैसा हो जाए, इससे तो अच्छा है ना कि ये लोग अक्षरधाम जावे। पर पहले तो मैंने सिंपल जवाब दिया, तो मैंने पर बात करी कि पर शिक्षा पत्र में महाराज ने तो मना करा है। पप्पा जी कहते हैं शिक्षा पत्री वगैरह के पढ़ करके जो बातें करनी है ये तेरे पंडितों का काम है, तेरे जैसे पंडितों का काम है, ब्राह्मणों काम से। मैं क्यों, पंडितों का क्या काम? पंडित लोग ऐसा डरा के फिर क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा, इतने पैसे यहाँ रखो, इतने पैसे यहाँ रखो, वो तुम लोग करोगे क्या करके पप्पा ने मजाक करी। मुझे कॉकरोच की बात करी ना, ऐसा मिसबिहेव आज करा है फलाने ने, इसके पे ये गुरुजी बात कर रहे हैं। देखो अक्सर आप लोग ने कई बार ये गलती करी है, आपने नहीं हमने भी करी है। महान स्वामी वगैरह बातें करते, स्वामी जी बातें करते, काका जी बातें करते और मेरे कड़े शब्दों में खड़काते, तो हमें होता कि यार ये आज हुआ, इसने गड़बड़ करी आज ये काका जी, इसलिए हमें, पर नहीं, काका जी मुझे कह रहे हैं तो ये बात का मर्म हम मिस नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये बात बेकार जाएगी। इतना ही नहीं, जिसके प्रति वो दोष हमने देखा, इसके कारण हुआ, इसके कारण काका जी बोले, खूब विश्वास से मानना, वो दोष सह कुटुंब देखने वाले के भीतर आ जाएगा। हाँ, इसलिए इससे तो अलग ही रहो, क्योंकि एक स्वामी की बात है कि भगवान के भक्तों का गुणगान गाएंगे। स्वामी ने बोला है हमें किसी की चीज़
अगर छू जाती है, मतलब गुण आ जाता है, वो दिल से अगर लेंगे तो बिना कोई प्रयत्न करे वो गुण हम में आ जाएगा। हाँ, ये प्रगट के ज्ञान की, ये संबंध योग, प्रगट के ज्ञान का क्या, ये संबंध योग की एक कोरोलरी है। हाँ, अब ये परिमल धुन करता है, हाँ, एकदम लय और लीन हो जाके हम दिल से वो लेंगे तो जो हम धुन नहीं कर पाते होंगे ना, वो धीरे धीरे सेट हो जाएंगे अपने आप। अब इतना अगर ये फायदा होता है तो फिर दोष देख के दूसरों का कूड़ा हमारे अंदर क्यों भरते जाए। नहीं, ये बात खूब ध्यान से रखना, ये बातें होती है अपने मुझे ही कर रहे हैं, मेरे लिए ही है, भले जनरल लगती हो। हाँ, ये बात पर्टिकुलर, ये बात भी ऐसे ही लो कि हम ध्यान से नहीं ये इस तरह लेते हैं, इसलिए रोज स्वामी हमें कहते हैं कि मैं तुझे बात कर रहा हूँ, तू सुन। हाँ, देखो हम नहीं सुनते होंगे उस तरीके, थोड़े बहुत सुनते भी है पर फिर भूल जाते हैं, फिर फिसल जाते हैं। हाँ चलो। स्वामी मुझे बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। इसमें लेकिन कैसा है कि दो प्रकार के भगत लोग होते हैं, सत्संगी होते हैं, एक्सट्रोवर्टी, इंट्रोवर्टी। एक्सट्रोवर्टी तो इसके लिए बात करिए, ऐसे जाएंगे। इंट्रोवर्टी को एक डिफेक्ट ये हो जाएगी कि खुद पे लेंगे और फिर डूबे रहेंगे, हाय हाय मैं तो ऐसा हूँ, अरे राम मेरे से तो ऐसे तो चला ही नहीं जाता। वो भी सरासर गलत है। हाँ, स्वामी ने नहीं, बात एक बीच में आई कि कोई चीज़ अगर हम हासिल नहीं कर सकते हैं, फिर वो आम का पेड़ की के ऊपर आम लटका हो, छोटा बच्चा चाहता हो कि वो मैं आम ले लूं, लेकिन अगर उसका हाथ नहीं पहुंचता हो, पर अगर वो किसी के कंधे पे चढ़ जावे या कोई उसे उठा ले, हाँ, पर वो ऐसा ऐसा तो करना चाहिए ना। तो कोई आता जाता देखेगा कि बेचारा कोशिश करने की इसका हाथ पहुंचता नहीं है, वो करे ही नहीं और बैठा रहे, तब तक नहीं होगा। हम कोशिश करते रहेंगे, हाँ, ऐसा ऐसा करते रहें आम पकड़ने के लिए, तो जैसे रास्ते चलता हुआ कोई आदमी उठा करके हमें वो आम खींचने में सहायभूत हो जाएंगे। वैसे हमारे प्रभु प्रगट हैं, किसी भी मुक्त में से हमें सहायरूप हो करके हमें उस रास्ते पे ले आएंगे। सच में इतना आसान तरीका स्पिरिचुअलिटी में एक गुणायतान स्वामी ने महाराज ने गुणायतान स्वामी द्वारा खोल के रख दिया। हम तो जितना इसका फ़ायदा उठा के स्पीडीली और बड़ी इजीली आगे चला जाए, यही एक धंधा करने जैसा है। फिर ऐसा मौका कहीं दूसरे जन्मों में मिलेगा ही, ऐसा नहीं भी हो सकता है। हाँ, यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसे वर्तना। સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 4 વાત 143. સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે વખતે સ્વામી પ્રશ્ન ઉત્તર કરાવતા તે વખતમાં સ્વામીએ મોટા સાધુનો મહિમા કહેલ વાત. हाँ, ये बड़े संत की महिमा स्वामी ने खुद कही थी कि वो नोट डाउन करी है, मतलब काका जी जैसे, पप्पा जी जैसे, स्वामी जी जैसे। हाँ, મોટા છે, बड़े हैं, ભગવાનના મળેલા છે. भगवान को मिले हुए, महाराज को मिले हुए ऐसा नहीं। हम मिले हुए का अर्थ सामान्य तौर पे महाराज के समय के होंगे, वो नहीं, भगवान में मिल गए हैं। हाँ, भगवान को पा गए हैं, समझे। हाँ, ये बात ભગવાનના समझने जैसी है। भगवान उसके अंदर भीतर में है। हाँ,
ભગવાનના વચનમાં વર્તે છે, भगवान की आज्ञा में वो रहते हैं, ભીડો ખમે છે, अपने लिए कष्ट सहते हैं। ભગવાન એને વશ છે, भगवान उसे बस है, वो चाहे वो प्रभु से करवा सकते हैं। ભગવાન એ કહે એમ કરે છે। वो जैसे कहते हैं वैसे ही भगवान करते हैं। भगवान भी अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, वो चाहे वैसे ही मुड़ जाते हैं। ભગવાન એ કહે એમ ફરે છે। लो, ये नई बात आई। घूमते हैं वो भी उसकी मर्जी से। हाँ, कई बार हमने देखा है ना, काका जी एकदम कहीं तैयार होके चल पड़ते हैं। सोचते हैं कि कोई प्रोग्राम ही नहीं था, कहाँ है एकदम। कोई चाहता होगा कि मेरे घर आ जाए आज काका जी। ભગવાનને એણે જીત્યા છે। भगवान को इन्होंने जीते हैं भजन से, लड़ झगड़ के नहीं। हाँ, ભગવાનના અભિપ્રાયના જાણનારા છે। ये बात हमें खूब समझ के रखनी पड़े। हाँ, कि भगवान के अभिप्राय को इन्होंने पूरी तरह समझा है, उससे आगे पीछे वो नहीं जाते। अगर ये बात समझी हो तो हमें कभी ऐसा नहीं होगा कि काका जी को इस टाइम पे ये करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। इतनी तो हम समझे ना कि जिस हमें जितनी समझ है उससे ये साधु को भगवान की मर्जी की ज़्यादा समझ है। મોક્ષના દાતા છે। मोक्ष के दाता है, इनकी मर्जी में रहेंगे, इनको राजी कर लेंगे, हमें मोक्ष के मार्ग पे आगे ले जाएंगे। એને દર્શને ભગવાનનું દર્શન થયું। ये सारी प्रथम 27 की बात करी, उसका दर्शन करा, प्रभु के दर्शन हो गए। और એને वो खाली इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन नहीं है, चेतना में वो एहसास होगा। हाँ हाँ, मैं जो ढूंढ रहा था, मुझे जिसकी कमी रहती थी वो मुझे मिल गया। એને પૂજે ભગવાન પૂજાઈ રહ્યા। इनको पूजन करो, भगवान को ललाट पे टीका लग जाता है। ગર્ભવાસ 84 જમપુરી ને 84 થી એ મુકાવે છે। हाँ, दूसरा जन्म होने नहीं देते। ને ये अंकल मुझे थोड़े दिन पहले कहते थे ना, जब जीवा खाचर वगैरह खास करके मछियाओं के फईबा की बात करी थी, तो वो प्रसंग तो पूरा हो गया। फिर अंकल कहते फिर आगे क्या हुआ। पहले दिन तो अंकल क्या पूछ रहे थे वो मुझे समझ नहीं आई। हाँ, मतलब अंकल का पूछना कि भाई फिर आगे इसका नेक्स्ट जन्म में कहाँ इसको सेट करा, मतलब कि ऐसा अकड़ के रह गई। पर ये बात पक्की है, 84 में तो जाएंगे नहीं, कहीं भगवान सत्संग का जोग होगा ना, वहाँ उसको सेट कर दियो। और वो तो काका जी जैसे देख पाए, स्वामी जी जैसे देख पाए, पप्पा जी जैसे देख पाए, उसे पता लगे कि ये वो फिर आई। हाँ, ને વિહત જે ભગવાનનું અક્ષરધામ विहद मानो जिसकी कोई सीमा ही नहीं, हद से परे। हाँ, वो भगवान के ऐसे धाम को પહોંચાય प्राप्त करवाते हैं। તેને પમાડે છે ને ભગવાનના સાધર્મપણાને પમાડે છે। हाँ, भगवान के मानो भ्रम रूप कर देते हैं। એવા એ મોટા છે। ऐसे ये बड़े हैं। मानो हमें नहीं, ये सारी चीज़ों देखो, एक वो कहते हैं ना, पहले एक स्पीच आती थी, हम करते हैं, हाँ इसको ट्रांसफॉर्म करो, हाँ कि वो हमसे करवाते हैं। कौन सी ये स्पीच ऐसी कोई इंग्लिश में हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोलते थे, ऐसी ये बात है। हम क्या मानते हैं, हम करते हैं, हाँ हमें ये करा, ऐसा नहीं, वो हमें कराते हैं। हर एक जगह पे सेंटेंस में ऐसा आएगा। એના વિના ભગવાનને ચાલતું लो, નથી। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कि ऐसे भगत के बिना भगवान को चलता नहीं है। ये तो भगवान की बात हुई,
हाँ, हम जैसे साधु को भी ऐसा रहता है। मैं सच में ऐसा सोचता रहता हूँ कि ये 13 तारीख के बाद मैं कैसे यहाँ रहूँगा। आप लोग कोई आओगे ही नहीं, मिलोगे ही नहीं। हाँ, तुम तो कल सुबह की गाड़ी से हंसते हुए चले जाओगे। हाँ, मेरी हालत को सोचते हो कभी? कितनी बार मैं कह चुका हूँ कि भाई आप लोग ऐसे शिविर में आओ तो बस दूसरे ही दिन बिस्तर बांध के मत चले जाओ, थोड़े थोड़े करके जाओ कि भाई 5 आज चले जाएंगे, 3-4 दूसरे दिन जाएं। पर आप खाली बस यूं यूं करते रहते हो। आपको तो इतनी जल्दी होती है कि 3 महीने पहले टिकट जो सस्ते में बुक होती है वो दूसरे दिन की फ्लाइट की करा लेते हो। आज मुझे ये हरीश जी ने क्या करके गुरु पूर्णिमा की टिकट बुक कर दी है, दूसरी रिटर्न की भी तरत सस्ती मिल गई। ले, तो यहाँ तुम्हें कौन सा चार्ज लिया जाता है? 10 दिन यहाँ रह जाओ तो कि भाई सब चले जाते हैं, फिर गुरुजी अकेले पड़ जाते हैं, तो मैं यहाँ रहूँगा। हाँ, चलो। एना दर्शने पंच महापाप बड़ी जाए छे। खाली दर्शन से अपने पंच महापाप खाक हो जाते हैं। एनी इंद्रियोनी क्रियाएं करीने ब्रह्मांड सचेतन होता ब्रह्मांड है, सचेतन अपना थाय छे। ब्रह्मांड। हाँ, भीतर का उसकी, वो हमारी तरफ देखते हैं, वो हमें प्रसाद देते हैं, वो हमारे सर पे हाथ फिराते हैं। हाँ, हमारा ब्रह्मांड सचेतन क्या होता है? परम चेतना के सन्मुख हो जाता है। भगवान भजने के रास्ते पे जाने की उमंग प्रगटाता है। हाँ, एनाथी काल काल कर्म माया कर्म थर थर कांपते हैं। उसकी गोद में बैठ जाए तो हमें कौन परेशान करेगा। हाँ, बापा एक सेंटेंस बोलते थे, मुसीबत आवे तो गुणातीत का झब्बा ओढ़ लो। झब्बा क्या? उसका भजन करने बैठ जाओ। सोमनारायण 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 सोमनारायण, बस वो आके कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं लगेगा। हाँ, एनाथी काल कर्म ने माया थर थर कंपे थर छे। हाँ, थर थर कांपते हैं, ध्रुजते हैं। जेम देह ने पूजे जीव पूजाई रहो। ये भी समझने लायक बात है। हम शरीर को टीका लगाते तो भीतर में आत्मा जो चेतना है उसका भी पूजन। इसी तरह ये इसके पूजे भगवान पूजे जाते हैं। मतलब हमारे अंदर जैसी आत्मा है उसके अंदर अखंड परमात्मा है। हाँ, परमात्मा का उसे संबंध है। तेम आज साधु ने पूजे भगवान पूजाई रहा। जो स्वामी ने क्या एकदम पलटी मारी। हाँ, ये साधु ने नहीं बोला है, साधु ने। हाँ, तुम लोग पढ़ते हो हाँ हाँ साधु ने पूजे, स्वामी ने पलटी मारी वो नहीं ध्यान आएगा। स्वामी ने अपनी बात कर ली कि ऐसे गुणातीत भाव को पाए हुए साधु, काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, प्रमुख स्वामी, महंत स्वामी, इनके पूजन करने से भगवान का पूजन हो जाता है। साधु ने, स्वामी उस समय अपनी बात करते थे। मतलब कहने का मतलब गुणातीत भाव को, गुणातीत के साधर्म्य को पाए हुए साधु से। हाँ, ये अन्नदाता छे। अन्नदाता, हमें खाना वो देते हैं। अंतर्यामी छे। अंतर्यामी छे, सर्वज्ञ छे। हाँ, अंतर्यामी क्या है? आप आओ और अगर साधु कह दे आप यहाँ से आए, स्वामी तो अंतर्यामी है, वो नहीं, वो तो एक सामान्य अर्थ है। हाँ, अंतर्यामी अंतर में रह करके हमारे दोष का दर्शन करा करके वो टालते हैं, वो सही अंतर्यामी का अर्थ है। हाँ, सर्वज्ञ छे। सर्वज्ञ छे, एनु कर्यु थाय छे। उसका किया क्योंकि भगवान उसे वश है। ने ए मनुष्य जेवा देखाय छे। मनुष्य जैसे नहीं है, पण मनुष्य जेवा नथी। नहीं तो मनुष्य जैसे नहीं है तो कैसे हैं? प्रभु का स्वरूप है, दिव्य है। हमारा शरीर पार्थिव है, उसका शरीर भी पार्थिव नहीं है,
भले लगता होगा, दिखता होगा, ऑपरेशन भी उसका होता होगा, वो सब चीज़ अलग है। हाँ, ભગવાન એના ભેળા રહ્યા છે। भगवान उसके साथ साथ रहे हुए हैं। અવિનાશી ધામને પમાડે છે। अक्षरधाम को, जहाँ जाने से बाद कभी अपना नाश ही नहीं होता है। કરતા થકા અકર્તા છે। सब वो करते हैं लेकिन फिर भी अकर्ता रहते हैं, इसलिए हमें कभी गलतफहमी हुई, ये इसने करा, ये फलाना ने करा, ये ढिकने ने करा। भजन करो। हाँ, વૃક્ષની हाँ, वृक्ष की વૃક્ષની तरह પેઠે એનો દેહ પરને करने, અર્થે છે। उस कोई क्रिया छोटी मोटी खुद के लिए होती ही नहीं, सिर्फ संबंध देने के लिए होती है। हाँ, સંતના લક્ષણ કયા છે એવા છે। हाँ, शास्त्रों में संत के लक्षण का पापा ने एक बार कहा था, नहीं शास्त्री महाराज ने, हाँ, कि योगी में तो शास्त्र में जितने लक्षण लिखे होंगे इससे भी ज़्यादा है, शायद शास्त्र में रह गए होंगे। जोगी ऐसे साधु हैं, और हमें तो गरूर हैं, और साथ साथ इसलिए लगना चाहिए कि ऐसे सारे गुण बापा हमें दे। हाँ, કામિલ કાબિલ कामिल काबिल सब हुन्नर तेरे हाथ इवाए छे, ये सारी रटी हुई बातें हैं, पर सब- अभी नहीं रटी है, आज सुबह से बैठ के सांकरदासा तब रटी थी। કામિલ કાબિલ સબ હુનર તેરે હાથ એવા एवा છે। छे, ऐसे हैं। આ उसको सब પ્રકારે कुछ आता है। फिर इसलिए कई बार कोई पूछते हैं, "ये काका जी को तो सब ज्ञान है।" अरे भाई वो सब कुछ आता ही है पहले से। આ પ્રકારે મહિમા સમજવો કયો છે। हाँ, ये साधु की महिमा ऐसी समझनी। मैं तुम लोग एक बात को टटोलो, आप लोग जाओगे, हाँ, मेरी आंखों से गंगा जमुना कल से तो बहने लग ही जाएगी। हाँ, कोई किसी को एक को भी ऐसा विचार नहीं आया, अच्छा गुरुजी हम टिकट कैंसिल करा देते हैं, नहीं कहेंगे। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે બ્રહ્મ મહોલમાં મોટેરો હું છું। लो स्वामी ने बात करी, अक्षरधाम में बड़ा मैं हूँ। साधुओं से बात करिए। એમ एम ભગવદાનંદ સ્વામીને અમે કહ્યું। हाँ, भगवदान स्वामी कुछ बहस करते होंगे, हाँ, कि ऐसे बोल दिया होगा कि तमें के मोटा छो इतला। कई बार कहीं गुस्से में आके नहीं बोल देते हैं, आप कहीं इतने बड़े हो। जैसे मैंने नहीं एक बार कही थी, मैंने खुद सुना था, हाँ, एक बहन जी ने काका जी को कहा, तुम्हारे पास भगवान है तो मेरे पास भी है। मैं उस समय युवक था, या युवक नहीं हूँगा तो शास्त्री का पढ़ता था। मेरी तो आंखें चार खुल गई, एकदम पौड़ी थी गई। हाँ, काका जी ने देख लिया कि ये मशीन खराब हो गया। काका जी ने एकदम मतलब चुप रहना। मतलब फिर हमने बात करी तो काका जी के अबे उसे बुखार हुआ है ये लवरी करे। ये काका जी भी कहना पड़ता है। अब वैसे भगवान स्वामी बोला होगा कि तमें के बहु मोटा थी गया छो। हाँ, स्वामी ने कोई बात करी थी अक्षर की उपासना की। ને સદગુરુનો ટંટો મટાડ્યો। कुछ मंदिर में जूनागढ़ विवाद में- हुआ होगा, हाँ, आपसी, बाहर से नहीं। જૂનાગઢના ને ગઢડાના ये सारे छोटे छोटे प्रसंग बताते हैं। ये प्रसंग मैंने बात करी थी कि अमरेली करके गांव था, अभी तो शहर जैसा बन गया। वो जूनागढ़ और गढ़ड़ा दो के बीच में है। हाँ, अमरेली के भगत लोगों को हमेशा गुणायतान स्वामी के प्रति खूब आत्मीयता रही, तो वो सारा धर्मादा जूनागढ़ दे आवे। तो धीरे धीरे ऐसा ही हो गया कि भाई अमरेली यानी अंडर जूनागढ़ है। हाँ, तो गढ़ड़े वालों ने कहा कि नहीं, आचार्य मार से कहो, हाँ, कि अमरेली गढ़ड़ा के अंदर रहे। हाँ, स्वामी जानते थे कि ये खाली धर्मादा के लिए कहते हैं, समझ तो है नहीं। हाँ, कि पहले भक्तों को अपना बनाओ, फिर सारा धर्मादा अपना ही है। हाँ,
स्वामी ने कहा कि इनको अगर धर्मादा या जूनागढ़, अरे जूनागढ़ को, अरे गढ़ड़ा को अपने अंदर चाहिए, ये संतों को, तो वो संतों को बोलो तुम जूनागढ़ आके रहो। वहाँ रहने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि जूनागढ़ का पानी से पेट टाइट हो जाता था। ये स्वामी ने कहते हैं ना, अब अड़ ही गए, हाँ, भक्तों के लिए। हाँ, बाकी जनरली बोला जाए ना, साधु को तो क्या, कोई प्रसंग बनता है, अरे हाँ, आप क्यों एडमेंट रहते हो, झुक जाओ। स्वामी उसमें नहीं झुके थे, ये नहीं होगा। जूनागढ़, अरे अमरेली जूनागढ़ के अंदर ही रहेगा, और अगर गढ़ड़ा वाले को अमरेली अपने अंदर चाहिए तो गढ़ड़ा के साधु जूनागढ़ आके रहे। જૂનાગઢના ને ગઢડાના દેશની વહેંચણીની તકરારના ઉત્તરમાં કહ્યું, ये दो के आचार्य तक बात गई होगी ना, तो कि भाई अमरेली किसके अंदर, उसका जो झगड़ा, उसमें स्वामी ने कहा જે તમારે અમરેલી જોઈતું હોય गढ़ड़ा के साधुओं को अगर अमरेली चाहिए, अमरेली गांव, તો જૂનાગઢ જાઓ ને અમે ગઢડે આવીએ। हाँ, उस समय भी कहीं बोले होंगे ना, अरे स्वामी आप तो साधु आदमी हो, क्यों बात को जीत को पकड़ के बैठे हुए हो, छोड़ दो ना। हाँ, पर स्वामी के नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। हाँ, પછી કોઈ બોલ્યા નહીં। ગોપાળ સ્વામીનું જ્ઞાન ये तीसरा प्रसंग। 3 પામ્યા છે। हाँ, गोपाल स्वामी के ज्ञान को 3 जने पाए, देखो। हाँ, ને 6 મુક્ત થયા। 6 मुक्त थे। मतलब गुणातीत ने कैसी बात करी, अनंत पर्वत बाई, अनंत प्रहलाद। हाँ, जब इतना फर्क पड़ जाता है गुणातीत साधु और दूसरे संतों के बीच। 12 મહિનામાં 1 મહિનો સૌને જુનાગઢ રહેવું એ મહારાજે આજ્ઞા કરી। ये छोटी छोटी बातें कि मैं कहता हूँ ना, ये स्वामी कोट करते हैं कि महाराज ने आज्ञा करी है, हाँ, कि साल में 1 महीना जूनागढ़ जाके गुणातीत का समागम करो। અમારા ભેળા જુનાગઢ આવે તેને 100 વાર મળવાનું મહારાજે કહ્યું। कोई साधु स्वामी के साथ जूनागढ़ जाने तैयार नहीं रहते थे, तो महाराज वो कहते हैं लालच देते थे कि जो स्वामी के साथ जूनागढ़ जाने के लिए तैयार होगा उसको मैं 100 बार गले लगाऊंगा। अब महाराज के साथ गले लगने के लिए तो हर एक चल पड़ते हैं, तो इसी बहाने भी आखिर भेज देते थे। 100 जन्मनी अब विचार कसर। करो, स्वामी ने भी कैसी परिस्थिति के अंदर जूनागढ़ में रह कर के ये सारा सत्संग फैलाया, और सारे सोरठ को आज भी 250 साल हो गए, सोरठ यानी गुणातीत का आज भी बोला जाता है। हाँ, 100 जन्मनी कसर एक जन्मे टाळशुं एम महाराज जूनागढ़ना जमान थया। लो, महाराज ने कहा हुआ है कि जो जूनागढ़ जाएगा, जूनागढ़ के साथ अटैच रहेगा, 100 जन्म में जो कसर टलनी हो एक ही जन्म में मैं टाल दूंगा। मतलब गुणातीत का समागम ऐसा है, गुणातीत का संबंध ऐसा है, उसके साथ जो संबंध रखेगा, जाएगा मतलब आना जाना ऐसा नहीं, उसका एक संबंध बनाए रखेगा। 100 जन्म की कसर एक जन्म में टालेंगे। हाँ, भगवान थकी काम थाय छे એટલું જ કામ, ते काम आ साधुथी थाय छे। भगवान द्वारा जो काम होता है वो ही वीटो मेरे पास है के। हाँ, अच्छा, चौथું પ્રકરણ પૂરું થયું। हाँ, હવે પાછું આ 5માની છે ને 15મી વાત। आखिर वचराज 5 प्रकरण तक कलम बढ़ा दिए। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે ગામ બગડામાં बगड़ में। हाँ हाँ, हाँ, ये- तू हमेशा बगाड़ के ही बात करता है। बगड़ा में ગામ બગડમાં એમ વાત કરી જે अंतर पकड़े। અંતર પકડે તેને ભગવાન जो अब तो કહીએ। मानोगे ना,
मुझे याद है सारा। हाँ, अंतर पकड़્યું કોને કહેવાય अभी आएगा। ત્યારે હરિશંકર ભાઈએ પૂછ્યું જે ये एक मेरे जैसा था, हर टाइम पे सवाल पूछे। અંતર પકડ્યું તે શું સમજવું? हाँ, अंदर पकड़ा क्या समझा? उसको मैं कि अंदर जाके हार्ट के अंदर पकड़ लेता होगा। ત્યારે ઉત્તર કર્યો જે પોતાની મૂર્તિમાં જીવને ખેંચી લે, बस अपनी मूर्ति में जीव को खींच ले, बस उसी तरह ही उसकी तरफ ही देखा करे बस। हाँ, वो ने मूर्ति में खींच लिया। ને તેનો દોષ વર્તીને वर्तीने मतलब जानकर, वो काठियावाड़ी शब्द है, उसको दोष को जानकर। हाँ, તેના ઉપર વાત કરીને દોષ ટાળે, उसके पे ही बातें करा करे, घा करा करे। हाँ, તે उसका અંતર दोष પકડ્યું, टाले, वो अंतर पकड़ा बोला जाए। हाँ, તે અંતર પકડ્યું કહેવાય। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે ભોગાવાને કાંઠે તાપમાં તપ કરતો હોય, हाँ, ये स्वामी ने बात करी अपने संबंध की। हाँ, भोगावा नदी है या बार बार सूख भी जाती है, वो के ताप में तप करता हो, इसमें एक शब्द लिखा था, वो मान लगता है संस्था ने कह दो या सभी ने मिल करके वो शब्द निकाल दिया, क्योंकि आज के ज़माने में वो प्रॉब्लम खड़ा कर दें। हाँ, भोगावा ने कांठे कोई तप करता તાપમાં हो, તપ કરતો હોય તે નરકમાં જાય, वो नरक में जाए। लो, कमाल ने- की बात है ना, कुछ बोले नहीं कर तप ही करा करे, वो नरक में जाए। और हम रोज दिव्य जो भी लावे उसकी मजे से जलसा करते हो। हाँ, ને આશ્રયવાળાને लेकिन आश्रय होना चाहिए। हाँ, भगवान और संत का। वो अपने बाहुबल से तप करने साधना करने निकला ऐसा। हाँ, આશ્રયવાળાને 7 છોકરા હોય 7 छोकरा होय। हाँ, તો પણ તેનો કુટુંબ સહિત મોક્ષ થાય છે। 7 बच्चों के साथ, बीबी के साथ उसका कल्याण। ऐसी मौज कौन देगा? એ વાત સર્વેને સમજ્યામાં ન આવે। प्रभाव तो वो जो तप करता है ना उसका ही पड़ेगा। स्वामी ने कह दिया, हाँ, भगवान और संत का जिसके आश्रय हो उसको कोई साधन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसको तो बाई प्लेन फटाफट रवाना कर देंगे। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે નામી વિના માત્ર નામથી કામ સરતું નથી। हाँ, ये जो मैं कहता हूँ अलग ढंग से वो कि भाई खाली स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोला करो, एक मंत्र का फल एक। और वही स्वामीनारायण नाम काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, जहाँ भी अपना अटैचमेंट हो, प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज, जहाँ भी अटैचमेंट हो, हाँ, उसकी स्मृति के साथ करो। एक मंत्र का फल करोड़ गुना। हाँ, और इसीलिए हम कहते हैं ना, इसमें आगे आएगी कि ऐसे नामी के सहित नाम लेंगे। नाम यानी स्वामीनारायण मंत्र नामी जो मंत्र जिसने प्रगटाया है, तो चेतना की भूख चली जाएगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। हाँ, નામ છે તે ફૂલ છે। हाँ, फिर एग्जाम्पल देते हैं कि खाली स्वामीनारायण नाम एक फूल है और नामी के सहित नाम है वो फल है। फूल खाओगे, फूल सुगंध देगा लेकिन भूख नहीं मिटाएगा, और फल खाओगे तो भूख मिट जाएगी। कल सुना, आज बहनों ने सच में आम का रस निकाल दिया, और सब आप जेंट्स कल जो पिछले साल तक निकाल रहे थे, तो मैं नोट करता था 3, साढ़े 3, 4 बज जाते थे टोटल कंक्लूड करते हैं। इन्हें तो 1:30 बजे तक के अंदर अभी ये निकाला कि रांध काटी, वो तो भगवान जाने। मैंने सूरज स्वामी से पूछा, जो कल मैंने बात करी ना वही है। हाँ,
पिकू जी पिछले साल तक जैसा मीठा था ना ऐसा नहीं है, खटाई आ गई है इसके अंदर। तो अभी अगले साल से ये रस टेस्ट करके फिर देखेंगे कि अगले साल इनको देना कि नहीं देना। ને નામી તે ફળ છે। हाँ, नामी ते फल है। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે આ સાધુ તો ભગવાનની હજૂરના રહેનારા છે। हाँ, भगवान की हुजूर में रहने वाले हैं, लेकिन हम लोगों के लिए काका जी भगवान से अलग होके नीचे आए हैं। પણ માત્ર हाँ, છેટે રહે તેવા ऐसे નથી। नहीं है, पल भर भी नहीं रह पाते। हाँ, तुम लोग उल्टी सीधी, आपके बिना काका जी हम पल भर भी कैसे रह पाएंगे? अरे चोर लोग झूठी झूठी बात करते हो, एक ने भी टिकट कैंसिल कराई इतना मेरे कहने के बाद भी। हाँ, परमान जी कहेंगे ये किसी की टिकट कैंसिल करा के ही छोड़ेगा। भाई ये सब ढीठ है, तुम समझते हो ऐसे नहीं है। ને એ રહ્યા છે क्योंकि एक ज्ञान है। कोई सच में पूछेगा ना नया कि गुरुजी ऐसा कह रहे हैं क्या करें, तो एक पुराना सेंटेंस है, गुरुजी तो कहे। हाँ, આપણે તો જે કર્યું એ કરવાનું, જે સમજતા હોય એ સમજો, गुरुजी तो कहे। हाँ, मुझे इतनी चीड़ आती है ये बात करके, हाँ, कि ऐसी बात करने के वाले का गला काट दूँ। ને એ રહ્યા છે તે કોઈ જીવોના કલ્યાણને અર્થે રહ્યા ऐसे છે। काका जी अपने लिए रहे हैं। ને આ સમયે એક વાત થાય છે તેવી વાત બીજા સાધુ જન્મારામાં પણ કરી मतलब શકે कहने की નહીં। बात है कि प्रकट की प्रत्यक्ष की जो ये बात मैं कर रहा हूँ वो दूसरा साधु सारी जिंदगी चली जाए लेकिन कर नहीं पाएंगे सीख सीख के भी। क्यों? ये तो अंतर से आती बातें हैं। हाँ, रट के करी हुई बातें नहीं है। हाँ, पढ़ के करी हुई बातें नहीं है। ને કરતા આવડે પણ નહીં। वो करने जाए तभी फेंके फेंपे हो जाएगा। ને જન્મારો અભ્યાસ કરે તો પણ सारी जिंदगी अगर वो इसका ट्रेनिंग ले तभी ये कहीं बात ट्रेनिंग से थोड़ी आती है। हाँ, भीतर से निकलेगी। એવી વાતો શીખાય નહીં। हाँ, ऐसी बात तो सीखी नहीं जाती। इसलिए एक नहीं बात ही वन विचारे पण वातो रे आवे ना अंतर थी, बोले हम ममतानु घसातु रे। ऐसा है, मानो सोचना नहीं पड़ता है, भीतर से अंतर से आती है। और वो बातें क्या, अहंता ममता की क्या ना घसाई करने की बातें होती है। हाँ, तोड़ने की बातें होती है अहंता ममता को। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે સ્વામીએ વાત કરી જે માખીમાંથી સૂર્ય કરવો એટલો દાખલો ભગવાન જેવા હોય તેનાથી થાય। ये बातें जब मैंने पढ़ी मुझे हुआ कि ओहो काका जी ने हम सब के लिए कितना परिश्रम करा और हम सच में माखी जैसे ही थे। हाँ, भाई आप मेरे लिए तो एक चीज़ में से ही समझ जाओगे। हाँ, कि मैं 4 साल का कॉलेज का कोर्स फर्स्ट ईयर से लेके बीएससी तक का, फर्स्ट ईयर इंटर, बीएससी फर्स्ट, बीएससी सेकंड ईयर, वो 5 साल में एक तो कंप्लीट करा और उसके लिए 6 कॉलेज बदली। मतलब कोई कॉलेज में दोबारा एडमिशन मिलता ही नहीं था। हाँ, उसके बजाय आप लोगों की कॉलेज के अंदर मुझे आज कितने 30-35 साल से रख लिया, वो कितनी बड़ी बात हो गई। हाँ, चलो बस करो, अब 9 बज गए। બીજાથી થાય નહીં। हाँ, બીજાથી થાય નહીં એટલો દાખલો। हाँ, काका जी वगैरह कर सकते हैं, भगवान जैसे साधु कर सकते हैं, ऑर्डिनरी साधु की तो बात ही नहीं। हाँ,